हेलो नमस्कार, मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 8.1 के शेष सवाल यानी 6 से लेकर 11 नंबर तक के प्रश्न लेकर आया हूं, जो आप लोगों के सामने इस प्रकार है। देखिए, यानी यदि कोण ए और कोण बी, 6 नंबर प्रश्न है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, माने cos ए और cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी कहने का मतलब है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी और ए न्यून कोण दिया हुआ है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना दिए जिसमें बी, ए और बी न्यून कोण बना दिए। जब समकोण त्रिभुज में जब दो कोण न्यून कोण होगा, एक कोण समकोण होगा ही। ये भी इसमें दे दिया गया है। अब यह कोण सी मान लीजिए कि सी है। अब इस त्रिभुज में ए बी सी में कहा है कि cos ए बराबर cos बी है, cos ए बराबर cos बी। ध्यान देना है यहां क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए और बी न्यून कोण हो, ए और बी न्यून कोण है, यानी ए थीटा है, बी भी थीटा है, तो जब ए थीटा रहेगा तो इसके लिए इसके सामने वाला भुजा लंब होता है और यह आधार हो जाता है, यह क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। जब कब, जब ए को मानेंगे तब। अब बी को मानेंगे तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा, यह कर्ण, कर्ण नहीं बदलता है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां से अब हम लोग चलेंगे कि ए और बी न्यून कोण है, तो लिखते हैं cos ए, चूंकि cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए बराबर cos बी दिया है, cos ए बराबर cos बी दिया है। अब देखिएगा क्या करते हैं, cos ए बराबर, यानी cos ए इसको थीटा माना गया, कोण ए को थीटा माना गया, तो cos ए बराबर, यानी इसके लिए आधार होगा, यह क्या हो जाएगा, AC बाटा AB, यानी आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, चूंकि cos b बराबर क्या होता है, cos b बराबर यह आधार हो गया और यह लंब हो जाएगा, कर्ण तो वही है रहेगा। अब ध्यान दीजिए, यह आधार होगा तो यहां हो जाएगा CB बाटा AB, समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 तथा 2 से देखेंगे, 1 तथा 2 से देखेंगे, यहां क्या देखेंगे कि यानी ए बराबर बी है, तो यहां क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से देखेंगे यहां, तो cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी दिया है, तो यहां cos ए बराबर cos बी है, तो यहां क्या हो जाएगा, AC बाटा AB बराबर CB बाटा AB। अब AB भी खत्म, तो बचा क्या, AC बराबर CB, यानी कहने का मतलब है AC जितना है उतना ही CB है। अब थोड़ा सा ध्यान देने का बात है, यहां ध्यान दीजिएगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। अब जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है उसके दो कोण भी बराबर होते हैं। कहने का मतलब है त्रिभुज में बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए चूंकि लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। 6 नंबर जो प्रश्न है समाप्त हो गया। यानी यही क्वेश्चन था 6 नंबर, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, यानी cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है उस प्रश्न में, तो ज्ञात क्या करना था, कोण ए बराबर कोण बी, यह हम लोग बना दिए। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। अब 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहां यदि cot ए थीटा बराबर, cot थीटा बराबर
7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। आप कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान ज्ञात करना है। तो अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट थीटा यानी कॉट थीटा बराबर, और कॉट थीटा का अनुपातिक सूत्र क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, यानी b बाई पी, यानी b का मान 7 और p का मान 8। पहले से बताया गया है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा है, तीसरा भुजा निकाल लीजिए। जब कर्ण का आवश्यकता है तो, या कर्ण दिया है लंब दिया है तो आधार निकाल लीजिए। तो अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ h निकालेंगे, यानी कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे। तो h बराबर √p² प्लस b स्क्वायर। अब क्या होगा? p का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64 और 7 7 49। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 6 4 10 1 11, 113 आ गया। √113 यह क्या आया? h आ गया। अब देखिए यहां ज्ञात क्या करना है? प्रश्न से क्या ज्ञात करना है उस पर ध्यान दीजिएगा कि यहां ज्ञात करना है 1 प्लस, एक नंबर में हम लोग को क्या ज्ञात करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस फॉर्मूला पर तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा p बाई h, यानी p क्या है? p है यहाँ 8, h है √113, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर 1 बटा 1 माइनस क्या है? कॉस स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर है तो आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, यानी आधार कितना है? 7 है, 7 बटा √113 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और √113 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 113 केवल हो जाएगा यहाँ। फिर यहाँ क्या करेंगे? 1 माइनस 49 और यहाँ 113 कर देंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? फिर देखिए क्या करते हैं, बटे के घटाव कर देंगे तो 113 माइनस 64 बाटा 113 माइनस 49 बाटा 113। अब देखिए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा 113 में से 64 को घटाएंगे, 13 में से आ जाएगा 9, यानी 49 बाटा 113 गुण 113 उलट के चला गया ऊपर। यहाँ 13 में से 9 जाएगा 4, 10 में 6 4 जाएगा 6, 64 खत्म हो जाएगा तो आएगा 49 बाटा 64, आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब है 7 नंबर प्रश्न था कि cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो इसका मान हम लोग निकालिए, क्या आया? 49/64। इसी तरह से अब हम लोग आगे देखेंगे दूसरा इसमें का। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, cot स्क्वायर थीटा, किसका मान ज्ञात करना है? cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो cot स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालते हैं? देखिए 2 नंबर 7 का 2, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार क्या है? आधार यहां ध्यान दीजिएगा, आधार बताया गया है कि आधार cot थीटा यहाँ 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का स्क्वायर 7 49
8 8 64, आंसर हो गया। 7 नंबर भी प्रश्न पूरा हो गया। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कितना सटीक दिया हुआ है, 3 cot a, यानी 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए, जांच करना है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाटा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, मतलब इतना का जो मान होगा वह क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा या नहीं। तो अब उसको कैसे जांच करते हैं, तो पहले हम लोग इतना दिया क्या है, इस प्रश्न में दिया है 3 cot a बराबर 4। अब इसका हम लोग देखेंगे 3 cot a बराबर 4, प्रश्न नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 8, 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ये बराबर इसके है या नहीं, यानी ये बराबर इसके है कि नहीं। अब यही दोनों में हम लोग तुलना करेंगे। तो सबसे पहले cot a बराबर 4 बटा 3, यानी cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। b हो गया आधार 4 और p हो गया 3। तो हमको इसमें देखना है कि टेन थीटा या साइन कॉस का मान है, तो कर्ण तो चाहिए ही। तो कर्ण पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे, यानी h निकाल लेंगे। तो h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो तितली का 9 प्लस 16 25 का वर्गमूल 5, यानी हमारा आ गया कर्ण 5। h बराबर क्या गया, h बराबर 5। अब देखिए LHS और RHS दोनों को एक के बार लेकर चलिए, या पहले LHS का मान निकाल लीजिए फिर RHS का मान निकाल दीजिए। देखिए हम लोग लेकर दोनों पद को एक के साथ चलते हैं, या अलग अलग भी चल दीजिएगा, कोई बात नहीं है। LHS बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहां देखिए 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 10, टेन थीटा बराबर p बाई बी, यानी लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, p है 3, आधार है 4। तो इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहां क्या करेंगे, 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, तितली का 9 और चौका 16। फिर यहां इसका भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस 1 प्लस 9 बटा 16। तब क्या होगा, अब यहां इसका हम लोग बाटा के घटाव कर देंगे, तो आएगा 16 माइनस 9 बाटा 16 प्लस 9 बाटा 16। देखिए 16 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा, 16 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 7। यहाँ 16 9 25, 16 बटा 25 खत्म हो जाएगा, आएगा 7 बटा 25। अब देखिए यह 7 बटा 25, यानी इसका स्क्वायर किए हम लोग, यही ना सवाल है। सवाल क्या है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो यहाँ 10 का हम लोग मान निकाल दिए, यानी लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब क्या है, लंब इसमें का कितना है 3 है, आधार 4 है, तितली का 9 जगह 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 बटा 16 और 16 9 25, 16 से खत्म, 7 बटा 25। अब देखिए यह LHS का मान तो इतना आया। अब हम लोग देखेंगे RHS का मान कितना रहा है, तो यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना में हम नोट कर लेते हैं RHS। अब नोट कर लीजिएगा सभी लोग RHS। अब RHS देखिए क्या दिया हुआ है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसका मान क्या होता है, तो cos थीटा बराबर b बाई h। b का मान है 4 और h का मान है 5, इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी 3 के स्क्वायर बटा 5 के स्क्वायर, चौका 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25, 25
16 माइनस 9 7/25, यानी यह आ गया RHS का मान। अब देखिए इसका भी 7/25, इसका भी आ गया 7/25, तब क्या हो जाएगा आंसर LHS बराबर RHS। जांच हुआ, LHS बराबर RHS प्रूफ। इस तरह से हम लोग का 8 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिभुज। देखिए 9 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3, यानी tan दिया क्या है मान, tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसका मान 2 प्रश्न इसमें दिया है। 9 नंबर प्रश्न में 2 प्रश्न दिया है, दोनों का मान हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें दिया क्या है पर ध्यान देना है, जो देता है प्रश्न उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, अज्ञात क्या करना है। तो सबसे पहले आप लोग 8 नंबर प्रश्न समाप्त हो गया है, 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज हम लोग बना रहे हैं, एक त्रिभुज हम लोग बना दिए जिसमें कौन सा कोण B समकोण, यहाँ B नंबर कर दिया। अब ये यहाँ होगा नहीं तो यहाँ होगा, A और C यही होगा। अब देखिए इसमें यहां अगर हम लोग A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, देखिएगा तो यहां हम लोग को दिया क्या है प्रश्न में, 9 नंबर प्रश्न में दिया है। सबसे पहले नोट कर लीजिए, यहां दिया है, क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। अब tan A बराबर 1/√3 है, तो यहां हम लोग निकालेंगे क्या, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी P/B होता है। तो P/B होता है, तो यहां हम लोग सबसे पहले P और B मालूम हो गया। कोण A के लिए P होगा यह और B होगा यहां पर, ABB हो जाएगा, अब BC हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका P हो जाएगा। अब देखिएगा कोण A के लिए P यहां जब है, अब B यहां है, तो P का मान और B का मान पर ध्यान दीजिएगा, जरूर दिया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहां निकालना है, सबसे पहले H निकाल लीजिए, यानी P² प्लस √P² प्लस B²। P का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 1 का स्क्वायर अब प्लस √3 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3, ई रूट का मान 3 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा 3 1 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2, यानी हमारा कौन आ गया 2, यहाँ P आपका हो गया 1 और इसके लिए P हो गया 1 और यहां हो गया √3। अब देखिए मान यहाँ A और B पर, सबसे पहले आप लोग साइन कॉस का मान है, तो पहले साइन A और कॉस A का मान एक जगह लिख देते हैं, साइन C और कॉस C का मान एक साथ लिख देते हैं। तो साइन A यानी A के लिए लंब क्या होगा, तो लंब होगा यह BC लंब होगा, तो यहां लंब बाटा कर्ण यानी 1/2, ठीक है। कॉस A, अब ध्यान देंगे कॉस A इस कोण के लिए आधार बटा कर्ण, तो यहां हो जाएगा √3/2, यानी कोण A जब थीटा रहेगा तो लंब 1 आधार √3, तो हम लोग दोनों का रख दिए। अब आ जाइए कोण थीटा का स्थान पर C पर, यहां थीटा हो गया, यह दो न्यून कोण है A और C, तो अब C को थीटा मान लीजिए, तो अब इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा AB जो √3 दिया हुआ है, तो यहां हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3/2। अब cos C इसके लिए आधार हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कर्ण। अब आइए प्रश्न पर, 1 नंबर में दिया हुआ है साइन A इंटू कॉस C प्लस
cos A इंटू साइन सी। अब यहाँ यही मानवा हम रख देंगे तो हम लोगों का हल निकल जाएगा। तो साइन ए का मान 1/2 इंटू कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। तो 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1 और 2 दूनी का 4, √3 में √3 से 9, 9 का बराबर 3, 3/4 लघुत्तम होगा 4, 1 + 3 4/4 यानी इसका मान हो गया 1। ठीक है, इसी तरह से इसमें का दूसरा प्रश्न भी उसी तरह से हम लोग मान केवल रख देंगे। दिया है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A का मान क्या है √3/2 और cos C का मान क्या दिया है 1/2 माइनस साइन A का मान 1/2 और साइन C का मान √3/2। क्लियर। अब यहां से हम लोग √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3/4 घटाओ √3/4 इसका मान हो गया 0। क्लियर। अब इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग समाप्त कर दिए, 1 और 2 दोनों। अब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन जो मैट्रिक के एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। यह प्रश्न और 6 नंबर प्रश्न जो दिया है बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, लेकिन सारे प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। अब ध्यान दीजिए 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर जो प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। अब इसमें क्यू जो त्रिभुज है जो पी क्यू आर, उसमें क्यू जो है समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? क्यू समकोण है। देखिए अब यहां आप लोग समझ गए, यह त्रिभुज जो है पी क्यू आर, यहां हो गया P, यहां Q, यहां R। ध्यान दीजिएगा इसमें Q समकोण है, यानी यह कोण हम लोग दर्शा दिए कि 90 डिग्री का है। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें 2 गो कोण न्यून कोण होगा। अब ध्यान दीजिएगा भुजा तो 3 गो त्रिभुज में सब लोग जानते हैं। अब यहाँ PQ + QR, यानी कहने का मतलब PQ + QR, QR PQ और QR PR नहीं, PR + QR, PR + QR 25 अब PQ = 5, यानी यह 5 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा 10 नंबर प्रश्न, यहां चूंकि PR + QR = 25 तो QR = 25 - PR। क्लियर। अब यहां PR का हम लोग मान निश्चित कर दिए, QR का PR के पदों में 25 - PR। अब चलेंगे समकोण त्रिभुज P Q R से। अब लिखेंगे यहां पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब दिमाग में आप लोगों को होगा जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं ना कि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ बड़ी भुजा जो है PR के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर + QR के स्क्वायर, यानी यह कोण 90 डिग्री का है तो यह दोनों छोटी भुजा हुआ PQ और QR। सबसे बड़ी भुजा इसमें PR, यानी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है उसका सम्मुख भुजा भी बड़ा होगा। अब देखिएगा PR यहां से हम लोगों को मालूम नहीं है तो PR का स्क्वायर जैसे के तैसे लिख दिए। अब देखिए PQ यानी 5 का स्क्वायर, QR 25 - PR, तो 25 - PR का
होल स्क्वायर हो जाएगा। और पी आर के स्क्वायर बराबर 25। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। कौन सा सूत्र तोड़ेंगे इसको? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर प्लस पी आर के स्क्वायर। तो यहाँ पी आर के स्क्वायर, इसको बराबर को उधर लेके चले जाते हैं तो पी आर के स्क्वायर। अब 25 दूनी 50, इसको उधर लेके जाएंगे तो 50 पी आर हो जाएगा बराबर 25 प्लस 625। यह इसका 25 यहाँ 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। पी आर के स्क्वायर में से पी आर के स्क्वायर घट गया तो खत्म। अब 50 पी आर बराबर 650, इसलिए पी आर बराबर 650 बटा 50। 1 0 से 0 13 5 65, यानी पी आर जो आया 13 सेंटीमीटर। पी आर 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा यहाँ तक क्यू आर क्या होगा? जब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो जिसमें हम लोग पी आर निकाल दिए 13, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, यानी यह कितना बुझाया? क्यू आर 12 आ गया। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है कि साइन पी क्या होगा। तो ध्यान दीजिए तीनों का मान निकाल देते हैं। साइन पी, अब यहां पी पर आ जाइए तो पी के लिए लंब क्या होगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कॉर्न। तो लंब क्या होगा इसके लिए? तो लंब होगा आपका 12 और कॉर्न हो जाएगा 13। साइन पी का मान निकल गया। अब देखिए कॉस पी बराबर इस कोण के लिए आधार क्या होगा? पी क्यू, यानी कितना दिया हुआ है 5, कॉर्न तो वही होगा 13। ठीक है। अब निकालना क्या है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है पी के लिए? तो लंब है 12, आधार क्या है 5। ध्यान दीजिए जब भी मेरा वीडियो देखिए तो कलम और पेन लेकर, कलम और कॉपी लेकर बैठिए। ध्यान दीजिएगा साइन पी बराबर 12 बटा 13, कॉस पी बराबर 5 बटा 13 और टेन पी बराबर 12 बटा 5। इस तरह से हम लोगों का 10 नंबर प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिएगा कि अगर इस प्रश्न में कोई को कहीं कठिनाई हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको अधिक से अधिक प्रयास करूंगा समझाने के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।